अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये अभी हम लोग आए हुए हैं ननकाना में। ये है ननकाना में गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। यहाँ पे हर साल सिखों का मेला होता है जो कि बैसाखी में होता है। उसका कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं कह सकते कि जैसे नवंबर में होगा या अप्रैल में होगा या कब होगा। जैसे अब 2022 में 11 नवंबर से 14 नवंबर तक हुआ था, लेकिन ये डिपेंड करता है बैसाखी कब आती है। मुझे एग्जैक्ट डेट्स का नहीं पता है कि बैसाखी बेसिकली होती कब है, लेकिन जब भी बैसाखी होती है ये मेला तभी होता है। तब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, यहाँ पे पाँव तक रखने की जगह नहीं मिलती है। पूरा रोड गुरुद्वारे से लेके ये एक बिल्कुल सीधा रोड जाता है एंड तक। वहाँ से यू टर्न करके फिर ये लोग वापस गुरुद्वारे की तरफ आते हैं। काफ़ी बड़ा रोड है। उस पूरे रोड को इन्होंने कलीन और फूलों के साथ कवर किया होता है। फूल उन लोगों पे फेंके जा रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कलीन कवर होना शुरू हो जाता है फूलों के साथ। तो एक प्रॉपर तरीका होता है इनके मेले का। आगे कुछ बड़े लोग होते हैं, उन्होंने तलवारें और पता नहीं कुछ हाथ में पकड़ा होता है। तलवारें तो होती हैं और उसके साथ भी कोई चीज़ होती है हाथ में पकड़ी होती है। फिर पीछे बच्चे होते हैं, बच्चों के हाथ में भी तलवारें होती हैं। 5-6 बच्चे होते हैं, उनका स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है। तो उस हिसाब से फिर इनका एक पूरे जो इनके रिवाज होते हैं उस तरीके से पूरा मेला होता है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जब जब भी हम लोग पाकिस्तान विज़िट करते थे, क्योंकि हमारा ननकाने में आबाई घर है, तो हम लोग तो देखते आ रहे हैं जब भी जाते थे। और अगर मेले के दिन होते थे तो ये लाजिम था कि हम लोगों ने मेला देखना है और गुरुद्वारा विज़िट कर। यहाँ पे अंदर ही रहने की भी जगह, बहुत से क्वार्टर्स बने हुए हैं। जो भी मेले पे आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, जो सिख वगैरह होते हैं, अंदर ही रूम्स बने हुए हैं, लेकिन कम पड़ जाते हैं क्योंकि आवाम ज़्यादा होती है। मेले में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वो कम पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे अलग से इनको घर अलॉट किए जाते हैं, होटल्स में रूम लेते हैं। और मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, साथ में अपने अपने रूम्स दे देते हैं इनको रहने के लिए। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं ये अलग रिलीजन के हैं और यहाँ पे मुसलमान भी आबाद हैं तो ये तो हमारी होली प्लेस है तो हम तो इनको नहीं रहने देंगे, या मुसलमान कहें कि भाई हमारी यहाँ पे आबादी ज़्यादा तो हम क्यों इनको रहने दें। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से इनका मेला वहाँ पे होता है। सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और अगर हम भी जब भी गुरुद्वारा विज़िट करने के लिए गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिख ने देख के मुँह चिढ़ाया हो कि नहीं भाई ये तो मुस्लिम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मुस्लिम्स भी जाते हैं तो वो इनके बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। इनके जो रिचुअल्स हैं, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि आप मुस्लिम हैं, लेकिन आप रिस्पेक्ट करें। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या था। ये ऐसे मैं हर चीज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। मैं और कुछ गलत बोलना भी नहीं चाह रही हूँ कि जाहिर है उनकी होली प्लेस है और मैं कुछ ऐसा गलत बोल दूँ जिस चीज़ का मुझे इल्म भी ना हो ठीक से, तो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। मेरे बाबा साथ साथ पूरा पढ़ रहे थे, पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये क्या है। ये जो है ना, ये अंदर इनकी डोली पड़ी हुई है। ये पूरी गोल्ड की बनी हुई है, प्योर गोल्ड है ये सारा। तो बहुत सिक्योर तरीके से इन्होंने इसको रखा होता है, लॉक किया होता है हर टाइम पे। मेले पे इसको निकालते हैं। एक बार इन्होंने निकाली थी, उसके बाद दोबारा नहीं निकाली थी क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। लेकिन यहाँ पे अंदर ही होती है, लोग आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। यहाँ पे अंदर इनका शमशान घाट भी है जहाँ पे ये जलाते हैं अपने मुर्दों को। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये। इनका लंगर 24 घंटे चलता रहता है। मेले पे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग भी घूमने के लिए अंदर चले जाते हैं। कुछ ऐसा वो नहीं होता है कि भाई नहीं भाई अंदर नहीं जाना है, मारेंगे या पकड़े जाएंगे कि मुस्लिम्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी मेले पे अंदर चले गए थे घूमने फिरने के लिए। तो पूरा इनका स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, लोग अपनी इबादत भी कर रहे होते हैं, खाना पीना भी चल रहा होता है, 24 घंटे लंगर भी चल रहा होता है। बस क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, एहतियात करनी पड़ती है। ये पूरा इनका यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिस है। जी बेटा, अम्मा जी बेटा, अब्बा अब्बा घर पे नहीं है। यहाँ से अंदर जाते हैं। अब्बा वहाँ पे अंदर तालाब भी है और ये जहाँ पे इबादत करते हैं वो भी अंदर है। यहाँ पे ऐसे ये जो 2 टैप्स नज़र आ रहे हैं ये हर टाइम
चलते रहते हैं। यहाँ पे पानी खुद ही चेंज होता रहता है, 24 आवर्स ऐसे पानी यहाँ पे बहता रहता है। बस ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अंदर जा रहे हैं तो ऐसे आपको अपने पाँव धो के तो फिर अंदर जाना है। ऑब्वियसली उनकी होली प्लेस है, रिस्पेक्ट करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना हमारा अपना रिलीजन है। तो अगर हम लोग बोलें कि नहीं भाई हम क्यों पाँव धो के जाएँ, ये तो उनकी होली प्लेस है, तो ये हमें हमारा दीन नहीं सिखाता। यहाँ पे अंदर उनकी लेडीज़ भी थी तो फिर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे हमारी पिक्चर्स भी हैं, मैं शायद वीडियो में साथ ऐड करूँ जब हमने विज़िट किया था तब की। ये अभी मेरा भाई पूरी वीडियो बना रहा। यहाँ पे जैसे आप सीधे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे इनका तालाब भी आता है, लेफ़्ट पे के पता नहीं राइट पे इनका तालाब है, और इस जिसको ये जल बोलते हैं, जिसमें ये नहा के पाक होते हैं, वो इधर ही है कहीं पर। ये जो बोर्ड पे सारे नाम हैं ये सारे इनके शोहदा के नाम हैं जो 1921 में शहीद हो गए थे यहाँ पे। मैं तो शहीद का वर्ड यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। ऑब्वियसली मुंह से कुछ ऐसा गलत ना निकल जाए जो किसी को हर्ट करे लफ्ज़। ये सारी इनकी हिस्ट्री है, ये वो बता रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी स्लो थी तो मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि ना समझ में आएगा तो फिर ऐसे ही अगर कोई गलत बात आप समझ जाएं तो फ़ायदा नहीं है। तो पीछे उनके सारे गुरुद्वारे, उनकी हिस्ट्रीज़, ये सब कुछ। बेसिकली ये जो गुरुद्वारा है इसको सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहा जाता है। यहाँ पे उनकी पैदाइश भी हुई थी, गुरु नानक की, बाबा गुरु नानक की। यहाँ पे इसके अंदर सारी टोपियाँ होती हैं। अंदर जाना है तो आपको अपना सर कवर करके ही अंदर जाना पड़ेगा। टोपियाँ पड़ी होती हैं, रुमाल पड़े होते हैं। अंदर जाने के लिए आपको अपने आप को अपना सर ढांपना ज़रूरी है। जब हम छोटे थे तो हमें बड़ा शौक़ होता था कि भाई मेला आ रहा है, मेला देखना है। इतना क्राउड होता था, हमारे घर के बिल्कुल सामने से इनका यू टर्न होता था, वहाँ से पूरा घूम के फिर आगे की तरफ जाते थे गुरुद्वारे की तरफ। ये इनका कुआं है और ये बहुत साल पुराना, कितने 100 साल इनका पुराना कुआं, बकौल इनके ये बहुत पुराना कुआं है। 100 सालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनका बहुत ज़्यादा पुराना कुआं है। जो वो अपनी डिटेल, अपने मज़हब के बारे में कुछ डिटेल्स थी वो दिखा रहे थे, और कुछ कोट्स लिखे हुए थे। हिंदी है तो मैं एक्सप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। खैर, जब भी ये आते थे मेले के लिए तो हमारे घर के पीछे बिल्कुल ही स्टेशन है, आगे से इनका यू टर्न होता था और हमारे घर की बैक साइड में इनका ट्रेन का स्टेशन है। बिल्कुल बैक साइड से ट्रेन गुजर के जाती थी और 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे स्टेशन था। तो हम लोग भाग के वहाँ पर जाते थे कि जी आ रहे हैं ये लोग तो अब हम देखेंगे। और ये जितने भी सिख ट्रेन में आते थे तो इनकी जो लेडीज़ होती थी वो खिड़कियों से बिंदिया के पैकेट नीचे फेंकती थी एज अ गिफ्ट। और जब ये वापस जा रहे होते थे मेले से फ्री होके तब भी इनका ऐसे ही होता था, हम लोग पास खड़े होके बाय बाय कर रहे होते थे और लेडीज़ जो होती थी वो खिड़की में से कोई बिंदिया का पैकेट, कोई कुछ ज्वेलरी, कुछ ऐसे एज अ गिफ्ट नीचे फेंकती थी और हम लोग बड़े शौक़ से जाके उसको उठाते थे। यहाँ पे जो अंदर हेड थे यहाँ के, उन्होंने हमें सारा घुमाया, सारा कुछ दिखाया, बगैर कोई मना किए, बगैर कोई आर्ग्यू किए, अच्छे से हमें सब कुछ दिखाया था। ये वो दरख्त है जहाँ पे कहते हैं कि हिस्ट्री में तो यही है कि इस दरख्त के साथ इनके जो शहीद थे उनको ऐसे लटका के तो जला दिया गया था। यहाँ पे नीचे पिक्चर भी बनी हुई है जब जंग हुई थी। यहाँ पता नहीं कैसे, ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए भी नहीं जाना चाह रही क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे ही मैं कुछ गलत बात कर दूँ जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाए तो फ़ायदा नहीं है। जितना हो सका मैंने दिखाने की कोशिश की। तो आज की वीडियो तो बस गुरुद्वारे से शुरू हुई और गुरुद्वारे पे ही ख़त्म है। हम लोग मरी वाली साइड पे चले गए थे, इसलिए इतने दिन का गैप है बीच में। वो वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी और हम लोग वापस दुबई भी आ गए हुए हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो बस यही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। खुदा हाफिज़।